मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एनडीए 2 एंड एनडीए 1 का हमारे पास फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग मेरी शायद आवाज सुन पा रहे होंगे और बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट दूर हो गए होंगे और बहुत सारी अच्छी न्यूज भी है इसमें जो मैं आपको बताऊंगा। और इस सेशन में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें और कंफ्यूजिंग चीजें दोनों ही दूर करूंगा, तो सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और पहले 10 मिनट में मैं वो वाली सारी बातें बता देता हूँ जो आपके मन में डाउट है, जो शंका है, एंड देन उसके बाद फिर मैं आपके डाउट भी डिस्कस करूंगा। आज से हम लोगों का एनडीए का एक नया बैच भी स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट उसकी पहली क्लास 4:30 पे है और मैंने बोला भी था कि 16 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप में से कोई भी चाहे तो रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। वो क्लासेस फिलहाल में लाइव क्लासेस हैं, बाद में वो लाइव के साथ क्लासरूम में भी कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब एक बच्चा क्लासरूम में भी पढ़ता रहेगा और एक बच्चा घर पे लाइव में भी पढ़ता रहेगा। तो आज से ही वो बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें रेगुलर 3 क्लासेस होती हैं, एवरीडे 3 क्लासेस होती हैं, 3 to 4 भी हो सकती हैं। उसमें मैथ्स की करीब करीब 7 to 8 क्लास इन अ वीक होंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीएस, ये सारे सिलेबस को, इंग्लिश सभी को कवर किया जाएगा और एवरी वीक उसमें टेस्ट होंगे। तो ये क्लासेस लाइव प्लेटफॉर्म पे रहेंगी, ऐप के थ्रू बच्चा देख सकता है इसको। आप लोग इम्पिटस गुरुकुल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करोगे तो उस पर जाके देख सकते हो। और इस क्लासेस में कभी भी आप बाई चांस लाइव पे अटेंड ना कर पाओ तो उसको बाद में भी देख सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं एनडीए 1 और एनडीए 2 का नोटिफिकेशन नया क्या आया है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सारी बातें मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप सब बच्चों का एक ये क्वेश्चन था कि सर हमारा एक अटेम्प्ट कम हो गया है, एक ही अटेम्प्ट बचा था एनडीए 2, क्या होगा अगर एक ही बार में पेपर होगा? ऐसे बहुत सारे डाउट थे। सबसे पहले आप सबको मैं बता दूं, एनडीए में क्योंकि बैच वाइज होता है, एसएसबी भी बैच वाइज होता है, तो सबसे बेस्ट जो गुड न्यूज है वो ये है कि आपको एनडीए 1 और एनडीए 2 का पेपर एक ही देना होगा, बट 2 रिजल्ट और 2 एसएसबी आएंगे, यानी किसी भी बच्चे की कोई लॉस नहीं होगा। बेनिफिट भी है और लॉस भी है। बेनिफिट ये है एक ही पेपर देना है, लॉस ये है कि ये पेपर बिगड़ा तो अगले पेपर का स्कोप नहीं है। इसलिए मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत समझदारी से समझिए। मैं आपको वो हर छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, शायद जिस पे कोई ने ध्यान नहीं दिया हो, वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अब मैं एक करके चीजें बताना चालू करता हूं। नंबर 1, एनडीए 1 एनडीए 2 कौन कौन दे सकता है और कैसे 2 रिजल्ट आएंगे और कैसे 2 एसएसबी होंगी, इसके फॉर्मूले को हम समझ लें तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नंबर 1, जितने लोगों ने एनडीए 1 भरा था, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 27/2001 से 17/2000 के 4 के बीच में थी, वो एनडीए 1 एलिजिबल थे, राइट। अब मैं बात करता हूं एनडीए 2 की। एनडीए 2 में सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, 6 महीने एज बढ़ जाती है, यानी एनडीए 2 वो बच्चा दे सकता है जो कि 2002 से 2005 के बीच में, जनवरी 2002 से जनवरी 2005 के बीच में। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका एनडीए 1 के बाद सबसे पहला ये क्वेश्चन था, सबसे बेसिक क्वेश्चन था कि सर हमारा एनडीए 2 का, क्योंकि एनडीए एक ही हो रहा है तो हमारा एनडीए 2 लास्ट अटेम्प्ट था, हमें तो लॉस होगा क्योंकि हम एक नहीं दे पाएंगे। तो अब ऐसी लॉस वाली बातें खत्म हो गई हैं। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको जब तक समझोगे नहीं, आप उस बात को गहराई से नहीं समझ पाओगे कैसे 2 एसएसबी लेंगे। नंबर 1, जिन बच्चों के पास एनडीए 1 और एनडीए 2 देने का स्कोप है, वो पूरी तरह से एक पेपर देके दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए। अब कैसे 2 रिजल्ट बने जाएंगे, कैसे क्या होगा, मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एनडीए 1। एनडीए 1 वो बच्चा दे रहा है तो इसके बीच में पैदा हुआ है 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2004 के बीच में। मान लीजिए आपकी ये डेट निकल गई है, तो आप पहले भी एनडीए 1 ही दे पा रहे थे, आज भी एनडीए 1 ही दोगे। मतलब जिन बच्चों का एनडीए 1 लास्ट अटेम्प्ट था, उनका लास्ट ही रहेगा। अब आते हैं एनडीए 1 + 2 पे। अब एनडीए 2 कौन कौन दे सकता है? जिसका सेकंड 1 2002 के बीच में से लेके 2005 के बीच में पैदा हुआ है, जो वो एनडीए 2 के लिए एलिजिबल है और वो एनडीए 2 का फॉर्म फिल कर सकता है। एक बच्चा वो भी होगा जो फ्रेश कैंडिडेट होगा। फ्रेश कैंडिडेट मतलब जो बिल्कुल नया होगा। अब आप समझिएगा कहानी इन्होंने क्या करी है यूपीएससी ने। जिसका एनडीए 1 लास्ट था वो एक ही एग्जाम देगा, एनडीए 1।
जिसका एनडीए 1 के साथ एनडीए 2 के लिए एलिजिबल भी है, वो एनडीए 2 का फॉर्म भरेगा। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पे आप 5 दिसंबर 2003 को पैदा हुए मान लीजिए, तो ऑब्वियसली आप 1 भी देंगे 2 भी देंगे। तो मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले आपको एनडीए 2 का फॉर्म फिल करना होगा। और एक वो बच्चा जो बिल्कुल पहली बार अगर वो इस डेट के बीच में पैदा हुआ तो एनडीए 2 का फॉर्म भरेगा। तो इस तरह से हर बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी खुल के हो गई। फॉर्म ओपन होंगे 16 जून से, 16 जून से लेके 6 जुलाई तक आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म उन बच्चों को भी फिल करना है जो एनडीए 2 के लिए एलिजिबल हैं और जिन्होंने एनडीए 1 का फॉर्म फिल किया था। आप में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया, मैं पढ़ाई को लेके भी आऊंगा, मुझसे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है या पूछते हो वो ये कि एनडीए 2 वाले को, जिन्होंने एनडीए फॉर्म भरा था और एनडीए 2 एलिजिबल है, क्या फिर फॉर्म भरना पड़ेगा? तो मेरा आंसर है यस। अगर आप एनडीए 1 का फॉर्म फिल कर चुके हैं और एनडीए 2 के लिए एलिजिबल हैं, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ चलता है, तो आपको एनडीए 2 का फॉर्म भरना है जो 16 जून से लेके 6 जुलाई के बीच में ही फिल करना होगा। और इस फॉर्म को भरते समय एनडीए 1 वाले को एक बात बहुत स्पेशली उन्होंने बोली है, ध्यान रखना है कि आपके साइन और आपने एनडीए 1 में जो फोटोग्राफ लगाई थी वो डिफर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एनडीए 1 का जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था फॉर्म भरते समय, वो एनडीए 2 में फिल करना होगा। क्लियर है बात? फिर से सुन लीजिए, आप लोग वही बात सुनते हो और फिर वही क्वेश्चन पूछते हो, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं। एनडीए 1 में जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और जो एनडीए 2 के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी बच्चों को फ्रेश फॉर्म भरना होगा जो एनडीए 2 होगा, जो 16 जून से लेके 6 जुलाई के बीच में ऑनलाइन भरना होगा। बट ध्यान ये रखना है कि अपनी सारी डिटेल जो एनडीए 1 में दी थी, डिटेल को ना बदलें और स्पेशली साइन और फोटोग्राफ वही लगाएं जो एनडीए 1 में लगाई थी। अगर वो नहीं हुई तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ये ध्यान रखिए। एक बच्चे ने क्वेश्चन ये भी पूछा है कि महाराष्ट्र 12th बोर्ड का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, कई जगह 12th के अभी रिजल्ट नहीं आए, उसको लेके परेशान ना हो, वो अपेयरिंग लिख देंगे तो चलेगा। अब आता है नंबर 3 पर कि एक फ्रेश कैंडिडेट जिसने पहली बार एनडीए भरना है वो भी एनडीए 2 का फॉर्म भरेगा अगर वो 2 जुलाई से 2001 से 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2005 के बीच में, ना इस डेट के पहले ना इस डेट के बाद। फिर कंफ्यूज मत होना, 2 जनवरी मतलब 2 जनवरी, 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी। अगर आप 1 जनवरी 2002 1 को भी हुए हैं, 1 जनवरी 2001 2 को भी हुए हैं तो भी आप कंसीडर नहीं करोगे, एक एक दिन देखते हैं वो। तो ये तो हुई बात एक, एनडीए 2 का फॉर्म फिल करेंगे। अब आता है कि कैसे वो 2 रिजल्ट देंगे और क्या उनका प्रोसेस है। नंबर 1, एनडीए 1 की एक अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, एनडीए 2 की एक अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। एनडीए 1 का एक अलग एसएसबी होगा, एनडीए 2 का अलग एसएसबी होगा। जैसे पहले होता आया वैसे अभी होगा। आप में से कई बच्चे ऑलरेडी ऐसा फेस कर चुके हैं, हमारे भी करा। आपने अगर एनडीए निकाला, आप एसएसबी देने का, रिजेक्ट हो गया, फिर एनडीए दिया, फिर निकाला, फिर एसएसबी देने का, बस ऐसा ही होगा। केवल अगर चेंज है कुल तो रिटर्न एग्जाम, जो रिटर्न टेस्ट है, बस वो एक हो रहा है, बाकी कुछ अलग नहीं है। अब इसको ये कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत समझने वाली बात है, ये कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल फॉर्मूला एक टेंटेटिव। मान लीजिए कि एनडीए 1, मान लीजिए एनडीए 1 3 लाख लोगों ने भरा, ये पहले ही भर चुके हैं, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इन 3 लाख में से मान लो 50,000 बच्चे ऐसे हों जो कि एनडीए 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, उनकी बात खत्म। अब 2.5 लाख एलिजिबल हैं। अब 2.5 लाख एलिजिबल है, समझिएगा पॉइंट, मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि 50,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो एनडीए 2 के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, बचे 2.5। अब इस 2.5 लाख लोगों में जितने लोग एनडीए 2 के लिए अप्लाई करेंगे वो, प्लस न्यू एनडीए 2 स्टूडेंट, ओके।
मान लेते हैं कि 2.5 लोग करेंगे, हो सकता है कई बार कुछ बच्चे नहीं भी करते, पर मान लीजिए सबके सब करते हैं, 2.5 करते हैं, तो वो 2.5 और हो सकता है ये फ्रेश कैंडिडेट इस वाले अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट भरते हैं। ये जो अप्रैल वाला सॉरी सितंबर अटेम्प्ट होता है, 12th के पेपर के बाद होता है, हाईएस्ट लोग भरते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि नए कैंडिडेट हुए 1.5 लाख, मान लीजिए, हो सकता है कम ज्यादा हो, टोटल मिला के हो गए एनडीए 1 प्लस एनडीए 2 दोनों मिला के लगभग हो गए 4 लाख। इसमें 2.5 ओल्ड, 1.5 न्यू ओल्ड, ये पूरे की पूरे ओल्ड, ठीक है, ये पूरे के पूरे ओल्ड। अब समझिए क्या फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। एज अ कैंडिडेट आप भी सोचेंगे तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ही जल्दी समझ में आने वाला है। अब इन्होंने रैंकिंग निकाली, पेपर दिया, पेपर एक ही है, एक पेपर में 2 रैंकिंग कैसे होगी, एक पेपर में 2 नहीं 4 भी रैंकिंग हो सकती है, वो डिपेंड करता है कैसे डिसाइड किया जाएगा। पेपर 1 को चेक किया, पेपर 2 को चेक किया, मतलब मैथ्स और जीएटी को। अब क्या करेंगे सुनिए, आपने चेक किया, यहां पर जो 3 लाख लोग थे, इसमें वो इन एनडीए 1 पेपर के पहले 7,000 बच्चे सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए रिटर्न एग्जाम के, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये फिगर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। 7,000 बच्चे जो टॉप में होंगे वो सिलेक्ट करेंगे, और जो 7,000 बच्चों में जो 7,000वें नंबर का बच्चा होगा उसका जो मिनिमम स्कोर होगा वो कट ऑफ कहलाएगा। तो मान लीजिए कि इसमें मैथ्स का कट ऑफ, एक एग्जांपल, मैथ्स का गया 110, जीएटी का गया मान लो थोड़ी देर के लिए 225 250 ले लेते हैं, और ओवरऑल गया मान लो 330 या 250 से भी कम, मैं एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। इसमें गया कट ऑफ मान लो, चलो ये ले लेते हैं 30% मान लेते हैं मिनिमम, तो 30% से मैथ्स में मान लीजिए 90 नंबर, जीएटी में हो गए 180 नंबर, ओवरऑल कट ऑफ हो गया मान लो 330, एक एग्जांपल, ये हो गया। एनडीए 1 का रिजल्ट बन गया, और ये 7,000 बच्चे का मेरिट लिस्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दी, हो सकता है प्लस माइनस हो, 7,000 बच्चों की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी। अब आती है बात, सेकंड रिजल्ट इसी पेपर पे कैसे देंगे। अब क्या होगा, इन 7,000 में से जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट होगा 50,000 का, समझना, जिस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट होता है ऑब्वियसली वो अपना पूरा पूरा जोर लगाता है, पूरा पूरा एफर्ट्स लगाता है ना, ये मानते हो आप। हो सकता है इस 50,000 बच्चों में लगभग 3,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कि अब अगले एनडीए 2 के लिए एलिजिबल ही नहीं है, पर सिलेक्ट हो गए। तो अब एक तरह से 4,000 बच्चा ऐसा है जो एनडीए 1 क्वालिफाई के साथ साथ 2 में पॉसिबिलिटी है, उसकी पॉसिबिलिटी है, नॉट सिलेक्टेड। अब क्या होगा समझना, अब एनडीए 2 का बात करते हैं। एनडीए 2 में 4 लाख लोग बैठे हैं, इन 4 लाख लोगों में 1.5 लाख बिल्कुल नए हैं, वो भी अपनी पूरी दम लगाएंगे, भले ही पहला एग्जाम दे रहे हैं, और बहुत सारे फ्रेशर्स भी होते हैं। तो इन 1.5 लाख में लगभग जैसे 3,000 इन 50,000 में होंगे, इन 1.5 लाख में भी लगभग 3 से 4,000 के बीच में एक नया फ्रेश कैंडिडेट आ सकता है, और हो सकता है जो 2.5 लाख हैं उसमें से 3 से 4,000, यानी यहां पर 7,000 की एक फ्रेश लिस्ट बनेगी। अब इस फ्रेश लिस्ट को, क्योंकि दोनों के फॉर्म अलग अलग हैं, इसको वो अलग कर देंगे, इसको अलग, वो ये नहीं देखेंगे कि इसमें जो सिलेक्ट हुआ इसमें नहीं करना, ऐसा नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। अब क्योंकि इसमें नए बच्चे भी हैं, पुराने भी हैं, और नंबर ऑफ अपेयरिंग कैंडिडेट ज्यादा हो गए, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है। हो सकता है इसमें मैथ्स का कट ऑफ 100 जाए, हो सकता है कि एग्जांपल जीएटी का 200 जाए, ओवरऑल 350 जाए, ये पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी में ये भी हो सकता है कि जो एनडीए 1 में ऐसे लगभग, मुझे ऐसा लगता है, आप मान के चलना बेटा, ये मेरा बिल्कुल कैलकुलेशन सही है, 3,000 ये 1,000 बच्चे जो बाउंड्री पे हैं, 3,000 जो सिलेक्ट हुए हैं वो तो एनडीए 2 दे ही नहीं रहे, समझना। 3,000 अच्छे नंबर लाए, वो 100% सिलेक्ट हो रहा है एनडीए 2 में भी। 1,000 बच्चे जो बॉटम लाइन पर हैं, जिनका बाउंड्री पे स्केल है, अगर यहां का कट ऑफ हाई चला गया तो हो सकता है ये 1,000 बच्चे 1 क्वालिफाई होने के बाद भी 2 डिसक्वालीफाई हो जाए, ये पॉसिबिलिटी आपका ये क्वेश्चन होगा, ये मैं बता रहा हूं। मैंने इसीलिए जैसे ही न्यूज आई पहले पूरा उसको समझा
उसके बाद मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, और अभी मैं ये पहला सेशन ले रहा हूं। अब मैं आपके साथ ऐसे कई सारे सेशन लूंगा। मेरी क्लास को लेके आपने पूछा था क्यों बंद हो गए, अभी वो भी सब बताऊंगा कि आने वाले समय पे हम लोग ऐप पर और यूट्यूब पर किस तरह से क्लास लेंगे, वो सब बात करता हूं। तो आपको बात समझ में आई कि जो 1000 बच्चा बॉटम लाइन पर है उसको हो सकता नॉट नेसेसरी, हो सकता है पूरे ही हो जाए, हो सकता है जो एनडीए 1 में सिलेक्ट हुए हैं और जो एनडीए 2 के लिए एलिजिबल है पूरे के पूरे सिलेक्ट हो जाए। अगर कट ऑफ कम गया तो हो सकता है, मैंने 100 बोला है, बच्चे ज्यादा है, पेपर 80 और ऐसा भी हो सकता है, पर इसके चांसेस कम है क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पर क्या है। फिर भी मैं ऐसा बोल सकता हूं, पर इसके चांसेस कम है, यहां का कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा क्योंकि यहां पे अपेयरिंग कैंडिडेट ज्यादा है, यहां पर अपेयरिंग कैंडिडेट कम है। इज दैट क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला होगा। अब सबसे पहले आपकी रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट 1 डिक्लेयर करेंगे, हो सकता है 2 करें एक साथ, हो सकता है एक ही करें, पर एसएसबी 1 पहले लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डिले हो गई। एनडीए 1 की एसएसबी पहले लेंगे और एनडीए 2 की एसएसबी बाद में लेंगे। ये इसका फॉर्मूला होगा। एनडीए 2 की एसएसबी हो सकता है थोड़ी सी डिले हो जाए। अब तीसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या अभी भी एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है? ये बात हमें जुलाई में काफी हद तक समझ में आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूज, अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दिल्ली महाराष्ट्र कंडीशन, कुछ नहीं कहा जा सकता। आईआईटी के एग्जाम से बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी, पर इसका एग्जाम सितंबर में है और सितंबर काफी लंबा समय उन्होंने ऑलरेडी इसलिए लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है एनडीए के चांसेस पोस्टपोन होने के सबसे लीस्ट हैं कंपेयर टू अदर एग्जाम। एनडीए के चांस सबसे लीस्ट है कंपेयर टू अदर एग्जाम, इसलिए इस बात को आप दिमाग में रखें। कि चलिए आप सभी लगभग लिख रहे हैं, वापस बता दीजिए, मैं आपको वापस बताता हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार फिर समझाता हूं, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, अब मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं और समझिए, ये जो फिगर है इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पर एक चीज समझिएगा। नंबर 1 एनडीए 1, एनडीए 1, नंबर 2 एनडीए 1 कौन कौन दे सकता है? 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2004 तक के बच्चे इसमें अपेयर हो सकते हैं। एनडीए 2 ये दे सकता है 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2005 तक, 3 साल का वो गैप होता है, 16.5 से 19.5 साल। अब इसका फॉर्म ऑलरेडी भर चुका है, मैंने जो बताया था समझना कि यहां पर अगर 3 लाख लोगों ने दिया है, लगभग रिटर्न एग्जाम में हर साल हर एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम में, फिर सुनिएगा ध्यान से बेटा आप लोग सब, अब कोई क्वेश्चन मत देखिए, कुछ मत पूछिए, पहले सुन लीजिए। हर साल लगभग 7,000 बच्चे पहले रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं फॉर एसएसबी, और एसएसबी में 350 से 370। ओके, अब इन 3 lakhs में से वो पहले टॉप 7,000 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। इन 7,000 बच्चों का हो सकता है मैथ्स का कट ऑफ 30% हो और जीएटी का कट ऑफ भी 30% हो, यानी मिनिमम मैथ्स में 90 नंबर, जीएटी में 180 और हो सकता है ओवरऑल कट ऑफ 330 जाए। ओके, ऐसे 7,000 बच्चे सिलेक्ट हुए जो कि एसएसबी के लिए क्वालिफाई कर गए, एसएसबी 1 के लिए जाना है। अब एनडीए 2 का फॉर्म जैसे हर साल होता है वैसे ही मान लीजिए आपने ये एग्जाम दे दिया। अब क्योंकि आपके पास एनडीए 2 देने की उम्र बची है, आपने एनडीए 2 का फॉर्म भरा। तो जिन बच्चों ने पूछा है मुझसे पहली बार एनडीए का फॉर्म भरा है 1, उनको 2 का फॉर्म सबको भरना पड़ेगा। एनडीए 2 का फॉर्म उन सबको भरना पड़ेगा जो एलिजिबल हैं। फॉर्म नहीं भरा तो दूसरी एसएसबी चली जाएगी, गलती मत करिएगा बिल्कुल। तो एसएसबी एनडीए 2 का फॉर्म हर एक बच्चे को फिल करना है, एवरी स्टूडेंट। तो एनडीए 2 का आपने फॉर्म फिल किया, जो कि आज से लेके 16 जून से लेके 6 जुलाई तक आप फिल कर सकते हैं, जरूर करें। फिल करते समय बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, जो एनडीए 1 के बाद एनडीए 2 फिल कर रहे हैं, वो लोग एनडीए 1 के बाद जो एनडीए 2 फिल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर और डिटेल चेंज ना करें। स्ट्रिक्टली मेंशन है, चेंज करने पे हो सकता है आपका एग्जाम रिजेक्ट हो जाए। अब आपने फॉर्म फिल करा, अब
इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एनडीए 2 देने की उम्र खत्म हो गई। मान लीजिए कि वो बच्चा है करीब करीब 50,000, मान लीजिए 1 लाख भी हो सकता है, 1 लाख ले लेते हैं चलो, ठीक है, 1 लाख बच्चा है, वो कम हो गया। अब यहां पर बचे 2 लाख, ये 2 लाख एनडीए 2 दे रहे हैं प्लस न्यू एनडीए 2 जो पहली बार पढ़ेंगे वो भी मान लो 2 लाख दे रहे हैं। इस तरह से टोटल एप्लीकेंट हुए 4 lakhs जो एनडीए 2 देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 2 लाख पुराने, 2 लाख नए, 1 लाख नए, जितने मानना है। अब क्योंकि यहां पर एक फ्रेश बच्चा भी दे रहा है और ओल्ड बच्चा भी दे रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए। अब इन 4 लाख लोगों में से पहले फर्स्ट 7,000 बच्चों को यहां पे सिलेक्ट किया जाएगा। ये 7,000 एसएसबी 2 के लिए एलिजिबल है। इज दैट क्लियर? ये एसएसबी, अब इसमें क्या होगा बता देता हूं। इन 7,000 में से जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 3,000 होंगे जिनका लास्ट, मान लीजिए एक लास्ट अटेम्प्ट है, 4,000 जो है वो न्यू वाले हैं। इस 4,000 में 1,000 अलग रख रहा हूं, एक 3,000 अलग। ये 3,000 अच्छे स्कोर के साथ हैं, गुड स्कोर, ये बॉटम बाउंड्री लाइन पर है। अब ये 3,000 कैंडिडेट तो कम हो ही गए जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो एक बात तो पक्की कि 7,000 में से 3,000 तो न्यू आएंगे ही आएंगे इसमें से। अब बचे 4,000, अब वो डिपेंड करेगा यहां के कट ऑफ पे। हो सकता है ये 1,000 जो बाउंड्री लाइन पे है, अगर यहां का कट ऑफ हाई गया तो ये अननेसेसरी मारे जाएंगे। इसलिए मैं बोलूंगा पढ़ाई इतनी अच्छी करो, आप बाउंड्री की बात ही मत करो। 200 नंबर मैथ्स में, 400 नंबर जीएटी में, बस ये अगर आपने कर लिया, मैं आपको अभी से बोल रहा हूं, अरे 200 भी ज्यादा बोल रहा हूं, मैं आपको बताऊं 150 मैथ्स में और 300 जीएटी में जिस बच्चे ने कर लिया, ये लीस्ट स्कोर बता रहा हूं, जिस बच्चे ने कर लिया 150 मैथ्स और 300 जीएटी, वो दोनों एग्जाम का क्वालिफाइड स्टूडेंट है अगर एनडीए 1 एनडीए 2 दे रहा है। केवल जो एकदम बाउंड्री लाइन पे हैं उनके साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये यहां पर जब कट ऑफ देखेंगे तो हो सकता है यहां पर मैथ्स के मिनिमम 90 और 100 180 मांगे, हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए तो 100 नंबर मैथ्स में और 200 नंबर जीएटी में, और ओवरऑल कट ऑफ 350 हो सकता है। यानी 10-20 नंबर की मारामारी होगी, ये बिल्कुल पक्की बात है, अभी बता रहा हूं। हार्डली 10 नंबर मैथ्स में ज्यादा मान लो, 10 जीएटी में, 10 या 15, बस ये 10-15 का खेल है बस पूरा। और ये 10-15 में जो बाउंड्री वाले हैं वो अटक सकते हैं, पर चांसेस कम है। यानी एनडीए 1 के बाद जो एनडीए 2 देगा उसके पास अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई। जिन बच्चों का एनडीए 2 लास्ट था, आपके लिए ये सबसे अच्छी न्यूज है कि अगर एनडीए 2 लास्ट था तो आपका आज भी लास्ट है और आपके लिए 2 एसएसबी हैं। जिसको ये पक्का भरोसा था एनडीए 1 भी निकलेगा और एनडीए 2 भी, उसका आज भी एनडीए 1 निकलेगा और एनडीए 2 निकलेगा, दोनों ही एनडीए निकलेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। बस आप फॉर्म जरूर फिल करिए, और ये कोई पहला सेशन नहीं है, ऐसे सेशन होते रहेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। तो अपने कट ऑफ के स्कोर की तरफ से